जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे एसएससी जीडी 2025 के लिए आपको फ्री में सभी सब्जेक्ट के लिए आपको भले ही वो रीजनिंग की हो, भले ही वो लैंग्वेज की कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर जीएस की कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि रहा मैथ्स की बात, मैथ्स में हम लोग ये बोले थे आपको कि पहले हम लोग बेसिक कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से मजबूत करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे मैं सबसे पहला चैप्टर लेकर के आ गया हूं, रेशियो प्रोपोर्शन। एकदम बेसिक से इसको क्लियर करेंगे, एकदम बेसिक से जो रेशियो हमें निकालने आते थे, और ये भी सारे क्वेश्चन जो भी हम बेसिक करवाएंगे ना, वो आपके सीधे जो 2023, 2021 और जो 2024 में पूछे गए क्वेश्चन से उन्हीं को मैं लेकर के आया हूं। आप ध्यान से देखते रहो। ये कैलकुलेशन यहाँ पे रेशियो का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपके पास जब आएगा तो उस टाइम पे हम लोग कुछ और भी डिस्कशन करेंगे। और यहां पे देखते हैं कि हमारे पास रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है आपके पास एसएससी जीडी का। हमसे ये पूछ रखा है कि हमें बताना है क्या चीज, ए रेशियो बी रेशियो सी, और दे क्या रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है। तो ध्यान समझना कि पहले हम लोग कैसे फाइंड करते थे। तो यहां पे लिखते थे ऐसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी, एकदम बुक के तरीके से मैं एक बार बता रहा हूं, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखना कि ए रेशियो बी कितना दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है 5:8, ठीक है। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, तो 4:7। अब हम क्या करते थे कि 8 को कॉपी करते थे, फिर उसके बाद 4 को कॉपी करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई। यहां पे क्या होता था 20, यहां पे आपके पास कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया आपके पास 56, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 56। अब हमारे पास क्या करते थे, फिर से इसको रेशियो में क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे, उसके बाद हम लोग क्या कर देते थे, आंसर देते थे, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कि इसको आप अलग ही तरीके से करो, क्योंकि ये ध्यान से देखना कि आपके पास दे रखा है आपके पास ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना दे रखा है 5:8। फिर उसके बाद कितना दे रखा है, बी रेशियो सी, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 4:7। आप क्या काम करो, आप किसी एक रेशियो, यहां पे क्या दे रखा है बी बी, दोनों में बी सेम है, यहां पे दोनों बी सेम है, तो हम क्या करेंगे कि बी के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहां देखो बी की वैल्यू कितनी है 8, यहां बी की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां भी हमें 8 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां हम कैसे 8 बनाएंगे, जब यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। यहां पे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया 8, और ये क्या बन गया 14। यहां पे लिख देते हैं ये क्या बन गया 8, और ये क्या बन गया 14। अब ध्यान से समझना, ए की वैल्यू हमारे लिए कितनी है 5, बी की वैल्यू हमारे लिए कितनी है 8, और सी की वैल्यू कितनी है 14। तो यहां पे लिखते हैं हम इसी चीज को कि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू क्या होगा 5:8:14। देखो कौन सा ऑप्शन था, 5:8:14, ऑप्शन नंबर पहला ही था। और ये देखो आपके पास 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देख लेना कि ये जो तरीका है ना, ये आप बुक का मेथड अपनाते थे या फिर हम लोग कॉपी ऐसे करते थे, तो यहां पे हमें टाइम लगता था। यहां पे केवल और केवल हमें ये करना है कि यहां पे दोनों वैल्यू सेम है, तो पहले हम यहां पे भी दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, सेम करेंगे। वैसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसको भी देखते हैं और उसको भी करते हैं। अब ध्यान समझना सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। और ये कब का पूछ रखा है, ये देखो 2024 का क्वेश्चन है, ये आपके पास जो मार्च में एग्जाम हो रखा है, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं कि आपके पास क्या दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है, ए रेशियो बी कितना दे रखा है 4:5। वैसे ही बी रेशियो सी आपके पास कितना दे रखा है, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 3:8, 3:8। अब ध्यान से देखो यहां पे हमें क्या है, बी और बी आपस में क्या है, सेम है। बी और बी क्या है, आपस में सेम है। यहां 5 है और यहां पे 3 है, हमें क्या करना है, बराबर करना है। किसको बराबर करना है, बी को बराबर करना है। कैसे भी करके बी को बराबर करो। तो देखो यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, और यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। तो देखना यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, तो ध्यान से देखना 5 या 15 और 3 5 15, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जो नई रेशियो आई ना, उसको पहले लिखो। यहां पे आपके पास कितना है 15, और ये आपके पास कितना है 40। फिर यहां पे देखो ये आपके पास है 12, और ये आपके पास हो गया 15। यानी आपके हिसाब से यहां पे ध्यान से देखो कि ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू है 15, और सी की वैल्यू कितनी है 40। लिखो इस चीज को, या फिर आप सीधे डायरेक्ट ऑप्शन में देखो, ठीक है। मैं तो एक बार लिख देता हूं, आप डायरेक्ट ऑप्शन में भी देखोगे। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 12, उसके बाद ये कितना आ गया 15, और ये कितना आ गया आपके पास 40। तो 12 15 40 कहां पे है आपके पास, 12 15 40 ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग जो पहले करते थे, जितना टाइम लेते थे, अलग से रेशियो बनाते थे, फिर उसको काटते थे, उससे बेटर ये ऑप्शन है, ये बेटर तरीका है जो हमने यहां पे पहले डिस्कशन किया था। आप यहां पे जो है ना, ये बुक की तरीका से करते थे और इसमें टाइम टेकिंग होता था। मैंने क्या बोल रहा हूं कि हमेशा आप ध्यान से रखो कि यहां पे बी को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो समझते हैं अगले बात
कि नेक्स्ट हम समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि L और M की वैल्यू दे रखी है 2:7, M और N की वैल्यू दे रखी है 3:4, N रेशियो K की वैल्यू दे रखी है 14:5 और हमें बतानी है L रेशियो M रेशियो N रेशियो K कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान समझना, और ये भी किस्सा है SSC GD 2023 का, सभी मैंने क्वेश्चन आपका ही उठाया है और यहीं से हम लोग बेसिक मजबूत करेंगे। आज देखते जाना, रेशियो कुछ अलग तरीके से आप लोग निकालोगे। यहां पे समझना, आपके पास है क्या चीज, L रेशियो M। L रेशियो M कितना दे रखा है 2:7। फिर आपके पास क्या है, M रेशियो N है, M रेशियो N आपके पास कितना है 3:4। फिर आपके पास N रेशियो आपके पास क्या है K, N रेशियो K आपके पास कितना है 14 रेशियो कितना है 5। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये सब चीजें आपस में अलग अलग है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हमेशा एक चीज को पकड़ के रखेंगे कि हम इस चीज को सेम करेंगे। हम इस चीज को क्या करेंगे, सेम। ध्यान समझना, हम इन चीज को करेंगे सेम। यहां पे देखो ये M है, फिर यहां पे देखना ध्यान से, ये M है, फिर ये आपके पास क्या है N। तो जो चीज कॉमन है ना, जो चीज कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, ताकि ये तीनों चारों जगह ये क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ध्यान से समझना कैसे करते हैं। आप सोच के चलो कि यहां पे N है यानी ये 14 है, यहां पे 14 होना चाहिए। अगर यहां पे 14 है तो यहां भी क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। चलो यहां पे 7 है तो यहां भी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कैसे भी करके, कुछ भी करके मल्टीप्लाई करके यहां पे बनाने की कोशिश करो कि दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। ध्यान समझना कि अगर हम लोग क्या करें कि यहां पे हमने क्या कर दिया कि 7 चौक 28, यहां पे अगर हमने 28 कर दिया, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना हो जाएगा 28। यहां पे हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करें, ये भी कितना हो जाएगा 28। फिर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो ध्यान समझना, 7 चौक 28, ये आपके पास कितना है, आपके पास 7 चौक 28, यहां पे आपके पास हो गया 7 या 21 और यहां पे हो गया 3, 7 या 21 और ये हो गया 14 दूना 28, यानी ये आपके पास M रेशियो N, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहां पे आपके पास M रेशियो N है, यानी हमें इसको M को इक्वल करना है। हमें किसको M को इक्वल करना है, यानी 7 और किसको 3 को। तो यहां पे आपके पास हो गया 7 चौक 28 और ये भी आपके पास कितना हो गया 4 7 जा 48 और यहां पे 21, ये 21 बन रहा है, ये कितना बन रहा है 28 बन रहा है, ये 28 बन रहा है। आप यहां पे क्या करो, ध्यान से समझना, यहां पे एक काम करो कि यहां पे आप दूसरे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो। यहां पे समझना कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं। ध्यान समझना, इन दोनों को मल्टीप्लाई के इक्वल करो। समझना इस चीज को कि आपके पास है 7 और यहां पे है 3, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। इन दोनों को हमने सेम कर लिया। अब ध्यान समझते हैं कि हमें अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेम करना है। तो ये 7 चौक 28 से, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, फिर से समझ गए कि हमें किसी दो को इक्वल करना है, कि मतलब यहां पे यहां सेम होना चाहिए और यहां पे ये सेम होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूं, नहीं तो हम भी निकाल सकते थे कॉपी करके, आगे आगे करके मैं भी कर सकता था, लेकिन वैसे नहीं कर रहा हूं। आप उससे में ये क्या तरीका, ये बच जाएगा। इसमें क्या समय बचेगा, ध्यान समझना, इसमें इस समय बचेगा कि लास्ट में हमें कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में हमें कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान समझना। तो ये देखना 7 या 21, ये आपके पास कितना हो गया 3 दूना 6 और 7 या कितने हो गए 21। फिर आपके पास देखो 7 या 21 और ये कितना हो गया 7 चौक 28, ये देखना 14 दूना 28 और ये कितना हो गया 10। अब देखना ये 28 28, ये 21 21 हो गया हमारा सेम। यही चीज हम कोशिश करते हैं, यही चीज हम कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है, अब ध्यान समझना, यहां पे आपके पास है, यहां पे आपके पास है कि L की वैल्यू, L और M और N और हमें K की वैल्यू चाहिए, L M N और किसकी वैल्यू भी चाहिए, K की। तो देखो L की वैल्यू आपके लिए कितना है 6, M की वैल्यू आपके लिए कितना है 21, फिर आपके पास N की वैल्यू आपके लिए कितना है 28 और फिर आपके पास K की वैल्यू कितनी है 10, K की वैल्यू कितनी है 10। तो यहां पे आपके 6 21 28 10, 6 21 28 10, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ठीक है, यहां पे समझते रहना। अगर ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है ना, तो आप क्या करो कि हमेशा 2 को पकड़ के चलो, किसी 2 को पकड़ के चलो, 2 को तरीके से चलोगे तो ये थोड़ा सा आसान बन जाएगा कि हमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को सेम करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझ लेते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है, मैंने डाल रखा है यहां पे, समझना इस चीज को। यहां पे हमें क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, और ये कब का पूछ रखा है, 2019 में जो एग्जाम हो रखा था एसएससी जीडी का, उसमें पूछ रखा है। तो ध्यान समझना कि आपके पास क्या दे रखा है, ए रेशियो बी कितना दे रखा है 2:3, फिर आपके पास बी रेशियो सी कितना दे रखा है, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 5:7, फिर आपके पास सी रेशियो डी कितना दे रखा है, सी रेशियो डी आपके पास दे रखा है 9:8, फिर आपके पास है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमें बताना है। तो फिर से देखना किसको इक्वल करते हैं, इन दोनों को पहले हम बराबर करते हैं, इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहां पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 5 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 3 से। तो ये देखो यहां पे b और b आपस में क्या है, सेम है, तो हमने यहां पे भी सेम कर लिया, ये 15 15 हो गया। अब देखो यहां पे हमें 7 या 21 बनाना था और ये क्या है आपके पास 9 है, यानी ये 21 है और ये कितना है आपके पास 9 है। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करने के लिए अब क्या हो सकता है कि आपके पास
9 सतह कितना हो गया 63, यही हो सकता है। तो ये आपके पास कितना हो गया 7 9 63। तो यहां पे अब हमारे लिए कितना हो गया 7 9 63, यानी यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, यहां पे हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 9 7 63। अब ये दोनों बराबर हो गया। अब ये आपके पास हो गया 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 हो गया। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 15 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब हमेशा हम क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में देख करके हम किसी एक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे हमेशा। यही समझना कि इसी रेशियो का इक्वल है कि ये इससे ये मेल खा रहा है, इससे ये मेल खा रहा है, तो हमें कैसे भी करके तीनों को क्या करना है, बराबर करना है। कॉमन वाले नंबर को आप ऊपर से लेकर के जाओ या नीचे से लेकर के जाओ, कैसे भी करके कॉमन वाले नंबर को बराबर करो। ठीक है, अब यहां पे देखो 15 दुना ये आपके पास कितना हो गया 30 और 15 यहां कितने हो गए 45, 9 बचे कितना हो गया 45, मैं थोड़ा सा कलर अलग ले लेता हूं। 9 बचे कितना हो गया ये 45, ये कितना हो गया 63 और ये कितना हो गया 63 और ये कितना हो गया 56। करो आप लोग, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो ये आपके पास D, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30, फिर आपके पास B की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आपके पास 63, B की वैल्यू कितनी आ गई 45 और C की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 63 और फिर आपके पास D की वैल्यू कितनी आ गई 56। तो देखो 56 ऐसा है 30 45 63, 30 45 63 और 56, यानी ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है रादर देन किसके, A रेशियो B रेशियो C के। ठीक है, तो वहां पे होता था केवल 2 को समान करना है, लेकिन यहां पे 3 सारी चीजें हैं जो आपके पास कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इस मेथड से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको उस मेथड से कटाने की जरूरत पड़ती थी, इसमें कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपस में इन दोनों को क्या करोगे, बराबर करोगे तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास कि हमें फिर से बताना है क्या चीज, A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, अब यहां पे देखना कि A रेशियो B आपके पास है, A रेशियो B कितना है 5 रेशियो 7, फिर आपके पास है B रेशियो C आपके पास कितना है 7 रेशियो 9, 7 रेशियो 9 आपके पास है। तो यहां पे ध्यान समझना कि हमें बताना है A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, अब देखो कि तो आप दोनों को इक्वल करो। अब यहां पे दोनों देखो, यहां दोनों सेम है और यहां पे भी दोनों क्या है, सेम है। जब ये दोनों सेम है तो हमें सेम करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते थे A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7, C की वैल्यू 9। तो 5 रेशियो 7 रेशियो क्या चीज 9, 5 रेशियो 7 रेशियो 9, ऑप्शन नंबर क्या है B। तो अगर कहीं पे सेम दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा है तो दोनों कॉमन को क्या करो, सेम करो, कैसे भी करके, भले ही वो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना हो, भले ही वो A रेशियो B रेशियो C निकालना हो, किसी एक को। ठीक है, चलते हैं आप लोग नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप आपके पास है ये क्वेश्चन देखने में इतना मतलब वो लगता है ना कि आपके पास क्या ही दे रखा होगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछ रखा है। यहां पे ध्यान से समझना कि आपके पास दे रखा है A रेशियो B। पहले तो A रेशियो B में हम कन्वर्ट करेंगे, इन सब चीजों को पहले हम A रेशियो B में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो A रेशियो B में हम लोग इस चीज को कन्वर्ट करते हैं, तो ये दे रखा है 1/2 और ये दे रखा है 3/8। हम क्या करेंगे, ध्यान समझना इस टाइप के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, किसका 2 का और किसका 8 का। 2 और 8 का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 और 8 का एलसीएम हमारे पास कितना है 8। अब हमारे पास क्या करेंगे कि 8 से हम यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से हम यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे पास A रेशियो B की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 रेशियो कितना आ जाएगा 3। ये A रेशियो B की वैल्यू है। अब समझते हैं हमारे पास कितना है B रेशियो C। B रेशियो C आपके पास क्या है 1 रेशियो 3 और हमारे पास कितना है 5 रेशियो 9। ठीक है, अब ध्यान से देखना 3 और 9 में बड़ा 3 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 9। तो यहां पे करते हैं 9 से मल्टीप्लाई, फिर यहां पे भी किससे मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई। तो देखो 3 3 आपके पास 9 है और यहां पे ये कितना है 5 है। ठीक है, अब चलते हैं C रेशियो D पे। C रेशियो D आपके पास कितना है उसको देखते हैं। C रेशियो D आपके पास क्या है 5 रेशियो 6। ठीक है, 5 रेशियो 6 और ये क्या है 3 रेशियो 4। अब देखो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास 12, यानी यहां पे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, 6 दूना 12, यहां पे कितना हो गया ये 10 हो गया और ये आपके पास 4 12 ये कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, ये करने आ गया, ये देखो ये आपके पास है 4 रेशियो 3, 3 रेशियो 5 और ये कितना है 10 रेशियो कितना है 9। ठीक है, अब इसको इक्वल करते हैं। देखो यहां पे है B और B सेम, यहां पे है C और C सेम, तो यहां पे भी हम सेम करने की चाहेंगे। तो ये देखो 3 और 3 तो सेम है, लेकिन यहां पे 5 और 2 सेम नहीं है, यहां पे 5 और 10 है सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 10 हो गया, लेकिन ये क्या हो गया 6 हो गया। अब इसको करते हैं 6, तो 6 करेंगे तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे लिए जो न्यू रेशियो बन गई वो न्यू रेशियो क्या बन गई कि ये हमारे पास हो गया कितना 8 रेशियो 6, ये हमारे पास कितना बन गया 6 रेशियो 10 और ये हमारे लिए कितना बन गया 10 रेशियो 9। देख लिया,
ये थोड़ा सा छोटा सा डिजिट था, वहां पे हमारे पास डिजिट थोड़े से बड़े बड़े थे, तो उस टाइम आपको ये लग रहा होगा कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान समझना, ये 6 और 6 बराबर, ये 10 और 10 बराबर। अब हम ले सकते हैं कि हमारे लिए ए की वैल्यू कितनी है, हमारे लिए ए की वैल्यू जो है वो कितनी है 8, बी की वैल्यू हमारे लिए कितनी है 6, और सी की वैल्यू हमारे लिए कितनी है 9। ठीक है, अब देखो 8:6:9, 8:6:9, तो ये हमारे पास है 8:6:10 क्या है 9, 8:6:10:9, ऑप्शन नंबर क्या है ए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि बेसिक वाला पार्ट, रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक वाला पार्ट किसी से छूट ना जाए, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन के पहले बेसिक को हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद इसके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन पहले रेशियो निकालते कैसे, उन सब चीजों को हम ध्यान से देखें। कि हमने ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला, फिर उसके बाद हमने निकाला ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, उसके बाद हमने इस टाइप को क्वेश्चन करा कि जहां पे फ्रैक्शन की रेशियो दे रखी होगी, तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, फिर रेशियो को कन्वर्ट करेंगे हम लोग इक्वल में, उसके बाद हम लोग बताएंगे क्या चीज कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए रेशियो बी रेशियो आपके पास दे रखा है, और लेकिन हमें निकालना क्या है सी रेशियो ए, और ये कब का पूछ रखा है 2023 में पूछ रखा है। तो ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ए रेशियो बी आपके पास कितना दे रखा है 4:6, और आपके पास बी रेशियो सी कितना दे रखा है, वो कितना दे रखा है 10:11। अब ध्यान समझना, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, अब यहां पे हमें जरूरत है किसकी, सी और ए की। ठीक है, हमें जरूरत है सी और ए की, हमें बी की जरूरत नहीं है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान समझना, इस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं कि बी को हटा देते हैं। बी को हटा देंगे तो हम यहां पे क्या करते हैं कि बी को, एक तो तरीका आप ये अपना लो, दो तरीका हम बता रहे हैं यहां पे कि यहां पे ए बाई बी और यहां पे क्या है 4/6। ठीक है, आप ऐसे लिख लो 4/6, और हमारे पास क्या है दूसरा कि ए बाई बी आपके पास है बी बाई सी, बी बाई सी कितना दे रखा है 10/11, 10/11। दोनों को आप आपस में क्या कर लो मल्टीप्लाई, ए बाई बी को बी बाई सी से क्या कर लो मल्टीप्लाई, यानी ये 4/6 है और ये कितना है 10/11। ठीक है, अब यहां पे करो इस इसको कैलकुलेशन, तो ये देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर आपके पास ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 33, यानी ये आपके पास हो गया बी से बी कटा, ए बाई सी जो हो गया, ए बाई सी जो हो गया वो कितना हो गया 20/33, 20/33। लेकिन इसने पूछ के रखा है सी रेशियो है, सी रेशियो यानी 33:20, 33:20। ऑप्शन नंबर हमारे लिए कौन सा सही है ए। ये नहीं है कि 20:33 मार करके आ जाना तो हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे इसने क्या पूछ रखा है सी रेशियो है, ए रेशियो सी नहीं पूछ रखा, क्या पूछ रखा है सी रेशियो है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, नहीं तो आप क्या करो कि यहीं पे आप क्या करो कटाने की कोशिश करो, यहीं पे कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो बचा वो क्या बचा ए रेशियो सी। ठीक है, यहीं पे आप कटा सकते थे। उसके बाद आप क्या करो कि यहां पे आपके पास है कि ये आपके पास हो गया 2 दूना 4 और 3 दूना कितना हो गया 6। ठीक है, अब कर लो मल्टीप्लाई, 10 दूना 20 और 11 तिया कितने हो गए 33। अगर कट रहा है वहीं पे तो वहीं पे काट लो, नहीं तो आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो ये आपके पास हो गया ए की वैल्यू कितनी होगी 20 और सी की वैल्यू कितनी होगी 33। हमें क्या बताना था सी रेशियो ए, इसलिए हमने क्या करा 33:20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास देखो रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी ए रेशियो बी रेशियो सी जितने टाइप के बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे टाइप मैंने यहाँ पे कवर करा रखे हैं, वो भी विद पीवाईक्यू। आपके सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते जाओ। ये भी क्वेश्चन आपके पास कब पूछ रखा है 2013 में पूछ रखा है ये क्वेश्चन कि इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो ये आपके पास देखो कि ये बोल रहा है ए बी ऑफ, आपके पास यहां पे क्या बोल रहा है ए बी ऑफ, यानी आपके पास बी का ये कितना है 2/3 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ए बाई बी इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 2/3। ये आपके पास हो गया a बाई बी, ये कितना हो गया 2/3। ठीक है, अब समझते हैं कि आपके पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, अब यहां पे समझना नेक्स्ट क्या बोल रखा है कि b कितना है, c का कितना है आपके पास 4/5, c का कितना है 4/5, कि यहां पे b बाई सी जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 4/5। ये हमने कर लिया, यानी b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी होगी 5। हमें क्या निकालना था a रेशियो b रेशियो c। फिर से वही बात यहां पे लिखो a रेशियो b, यहां पे लिखो b रेशियो c। ठीक है, लिख लिया हमने। अब यहां पे देखो a रेशियो b कितना था 2:3, b रेशियो c कितना आ रहा है 4:5। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये 3 है ये 4 है, हमें इन दोनों को क्या करना है सेम करना है, हमें इन दोनों को क्या करना है सेम, हमें इन दोनों को क्या करना है सेम। तो देखो यहां पे अगर 3 है यहां पे 4 है, तो हम क्या करते हैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। यानी ये हमारे पास कितना बन गया 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 5 तिया 15। यानी ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 15 है। तो देखो 8 12 15, 8 12 15, ऑप्शन नंबर कितना है डी।
ठीक है। ऐसे करने से आपको क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं होगा और अच्छे तरीके से आप माइंड लगा कर क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, जो भी हो आप देखते चलना। यहां पे आपके पास है A 2/3, ये कब का क्वेश्चन है, तो ये 2023 का है। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये थोड़ा सा पुराना था, 2013 का था, लेकिन ये देख लो ये आपके पास सेम यही चीज रिपीट हुआ है, किसमें, 2023 में रिपीट हुआ है। तो यहां इसने बोल रखा है कि A जो है ना B का क्या है, 2/3 है, ठीक है। तो ये नहीं, आपके पास A/B की वैल्यू कितनी होगी, 2/3। नेक्स्ट आपके पास हो गया कि A, फिर क्या बोल रहा है कि B C का कितना है, 3/5, ठीक है। तो B/C जो हो गया वो कितना हो गया, 3/5, ठीक है। अब यहां पे लिखो, हमें फिर से क्या बताना था, A/B/C, तो यहां पे लिखते हैं A/B कितना है, 2/3। फिर आपके पास क्या है, B/C आपके पास कितना दे रखा है, 3/5 करो। अब देखो यहां भी ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो आप A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू कितना, 5। तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू कितनी, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, B। और ये 2023 का क्वेश्चन है, देख लो। यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं चाहिए। जैसे मैं इस हिसाब से कर रहा हूं, आप उसी हिसाब से करना, ये ना कि बुक के मेथड से करते रह जाना, तो बुक के मेथड से जल्दी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि इस बार क्या बताना था, A/D, और ये कब का पूछ रखा है, 2019 में पूछ रखा है। हमें बताना है A/D, तो यहां पे समझना कि A/B दे रखा है, हम उसको ऐसे लिख देते हैं, A/B जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2/3, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, B/C कितना दे रखा है, 5/6। फिर आपके पास कितना दे रखा है, C/D कितना दे रखा है, 8/9, ठीक है। कर लिया हमने। अब यहां पे समझना कि हमें किसकी जरूरत है, A और D की। हमें बीच वाले B और C की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे देखना, A/B इंटू B/C इंटू C क्या करेंगे, D। सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2/3, यहां 5/6 और यहां पे कितना हो गया, 8/9, करो मल्टीप्लाई। तो यहां पे आपके पास हो गया C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, बचा क्या चीज, A/D। और जो हमें बताना था, यहां पे देखो अगर कैंसिल हो रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। यहां पे देखो आपके पास कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, फिर उसके बाद कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 8 पंचे 40 और यहां पे 9, ये क्या हो गया, 81, यानी 40/81, यानी आपके पास जो आंसर आएगा A/D वो कितना आ जाएगा, 40 कितना आ जाएगा, 81। सो 40/81 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अब चलते हैं ये टाइप ये क्या है कि आपके पास क्या करेगा, सीधी वैल्यू दे करके आपसे ये बोलेगा कि हमें इसकी वैल्यू बताओ। और ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, सीधे क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ध्यान समझना कि आपके पास है A/B कितना दे रखा है, 5/6। फिर आपके पास B/C कितना दे रखा है, आपके पास ये दे रखा है 6/7। अब ध्यान समझना, फिर से वही चीज कि ये B सेम है, तो यहां भी 6 क्या है, सेम है। तो आप क्या बोलोगे कि A/B/C कितना होगा आपके पास, 5/6 कितना हो गया आपके पास, 7। 5/6/7। अब ध्यान समझना, इसने बोल रखा है कि हमें दोनों जोड़ करके बताओ। तो देखो A + B, तो 6 और 5 कितने हो गए, 11, ठीक है। फिर रेशियो B + C, 7 और 6 कितने हो गए, 13, ठीक है। फिर C + A, तो 7 और 5 कितने हो गए, 12। तो देखो 11 13 12 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। और ये क्वेश्चन कब का पूछ रखा है, SSC GD 2023 का। देख लो कितना अच्छे तरीके से आप करते जा रहे हो। केवल और केवल हमें क्या करना है कि हमें A/B/C/D की वैल्यू निकालनी है। जो भी दिया हो हमें जाकर के वैल्यू पुट कर देनी है। अब इस टाइप के ये क्वेश्चन है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, आपके पास क्या दे रखा है, ये भी 2021 का क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपके पास P और रेशियो की दे रखा है। यहां पे P/Q दे रखा है, कितना दे रखा है आपके पास, 2/3। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ठीक है। अब यहां पे समझना कि ये बोल रखा है 2P + Q, यहां पे क्या दे रखा है, 5P और माइनस कितना हो गया, 3Q। चलो अब यहां पे देखो P की वैल्यू है 2, तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 प्लस Q की वैल्यू कितनी है, 3। अब यहां पे देखना 5 दूना कितने हो गए, 10 और माइनस 3 तिया कितने हो गए, 9, यानी आपके पास 7 और यहां पे कितना है, 1, यानी 7/1। विच वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसानी से हो रहा है, कितना आसानी से बन रहा है। आपको केवल और केवल इस वीडियो से आपको यह पता चलेगा कि आपके पास SSC GD में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो रेशियो के बन जाते हैं। और वैसे कैसे बन जाते हैं, केवल और केवल A/B/C, ठीक है। हम लोग बात अभी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम केवल और केवल ये करवाएंगे। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 2022 और 23 में पूछ रखा था, वो पूछ रखा था कि आप बताओ
कि मीन आपके पास मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन मतलब आपके पास माध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप केवल और केवल लास्ट तक बने रहो, सारी चीजें हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। यहां पे ध्यान से समझना, आपके पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या बोल रखा है, और ये भी 2021 का क्वेश्चन है कि पी रेशियो क्यू दे रखा है, क्यू रेशियो आर दे रखा है, हमें बताना है पी प्लस क्यू, और यहां पे बताना है क्यू रेशियो क्यू प्लस आर। यहां पे इक्वल नहीं है, यहां पे इक्वल नहीं है, यहां पे रेशियो है, यहां पे इक्वल नहीं है, ये क्या है, रेशियो है, ये इक्वल नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है। अब यहां पे समझना कि पी रेशियो क्यू आपके पास दे रखा है, पी रेशियो क्यू कितना दे रखा है, 2:3। फिर आपके पास क्यू रेशियो आपके पास कितना दे रखा है, आर कितना दे रखा है, क्यू रेशियो आर 3 रेशियो कितने हो गए, 4, ठीक है। अब देखो यहां भी क्यू क्यू सेम, यहां भी क्यू क्यू सेम, आप क्या करो, पी रेशियो क्यू रेशियो आर लिख लो, आपके पास कितना हो गया, 2:3 रेशियो कितने हो गए, 4। अच्छे तरीके से आप कर रहे हो। इसने क्या बोल रखा है, पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस कितने हो गए, आर, ठीक है। पी प्लस क्यू 2 और 3 कितने हो गए, 5 रेशियो 3 और 4 कितने हो गए, 7। तो 5:7 विच वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कितना है कि आपके पास ये दे रखा है कि इफ ए रेशियो बी रेशियो कितना दे रखा है, इतना, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सेम वही चीज कि ए बाई बी की वैल्यू दे रखी है, आपके पास कितना दे रखा है, 5:1, ठीक है। तो हमें बताना है कितना, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b। अब यहां पे समझना, 3a प्लस 4b, 3a प्लस कितना है, 4b, यहां पे आपके पास कितना है, 3a माइनस कितना है, 4b। सेम वही चीज आप रख लो, कितना हाथ दे रखा है, 5 दिया 15 प्लस कितने हो गए आपके पास, 4, ठीक है। यानी यहां पे a की वैल्यू आपके पास 5 है, b की वैल्यू कितनी है, 1। फिर यहां पे 5 दिया 15 और माइनस कितने हो गए, 4, 15 4 19, और ये कितना हो गया आपके पास, 11। 19:11 आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चले जाओ। प्रैक्टिस आपके पास सेम नेक्स्ट है कि आपके पास m प्लस एन, m माइनस एन। आप क्या करना, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। और ये देखो, ये क्वेश्चन आपके पास 2024 का पूछ रखा है, 2024 का ये क्वेश्चन पूछ रखा है, कमेंट में हमें इसका आंसर चाहिए। ये आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में चाहिए। यहां पे देखना नेक्स्ट, ये भी आंसर हमें कमेंट में चाहिए, इसका भी आंसर आप कमेंट में देना। क्यों, क्योंकि आप देखो ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और फिर ये क्वेश्चन सेम, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास क्या है, सेम है। तो आप इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x रेशियो। यहां पे भी सेम वही चीज है कि आपके पास x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 2 है। आप यहां पे पुट करके आंसर दे देना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए है कि ये भी क्वेश्चन आपके पास 2024 में पूछ रखा है। ये सारे क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं, ताकि आपके पास दिखा जाए कि आपके पास 2023 और 24 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखना कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि ये वैल्यू दे रखा है, p की वैल्यू इतनी है, q की वैल्यू इतनी है और r की वैल्यू इतनी है। मैं ये करता हूं कि हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो 2/2, ठीक है। फिर q की वैल्यू कितनी देखिए, 3, तो 3 कितने हो गए, 6। फिर आपके पास r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो 5 कितने हो गए, 5। यहां पे देखना 1, ये आपके पास 1/2 और ये आपके पास कितने हो गए, 1। हम क्या करेंगे, 2 से सब में मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आएगा, 2। 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2:1 कितने हो गए, 2। तो 2:1:2, 2:1:2 विच वन ऑप्शन सी। ये भी आपके पास 24 में पूछ रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कितना है कि g/h आपके पास दे रखा है। g की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 7 है। g की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 7 है। तो यहां पे देखना, ये आपके पास हो गया 3 और ये दोनों मिलकर के कितने हो गए, 10। तो 3:10 देखो आपके पास ऑप्शन में है, 3:10 आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी क्वेश्चन आपके पास 2024 में पूछ रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है 3t = 10u। ये थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर लिया, क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज अलग है। यहां पे क्या दे रखा है कि 3t की वैल्यू किसके इक्वल है, 10u के इक्वल है। तो ये आपके पास हो गया t/u, t/u हो गया 10 बटे कितने हो गए, 3। t/u कितने हो गए, 10/3। फिर है आपके पास क्या दे रखा है, 5 आपके पास क्या दे रखा है, 5u और किसके इक्वल है, 7b के इक्वल। तो यहां पे आपके पास u/v हो गया 7 बटे कितना हो गया, 5, ठीक है। अब रेशियो लिखते हैं कि t/u 10 रेशियो कितना है, 3। फिर आपके पास u/v कितना दे रखा है, 7/5। करते हैं मल्टीप्लाई,
ये u और u आपस में सेम है तो यहां भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखना आपके पास इन दोनों को सेम करेंगे तो हम यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, 7 से। तो देखना 3 7 21, 7 21, हो गया काम। तो 7 है 70। देखना टी रेशियो हमें क्या करना है, टी रेशियो यू रेशियो क्या लिखना है, v। तो 7 हमें 70, ठीक है। फिर आपके पास कितने हो गए, 7 यहाँ 21, फिर आपके पास कितने हो गए, 3 5 15। तो देखो 70 21 15, 70 21 15 ऑप्शन नंबर बी। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है और ये भी 24 में पूछ रखा है। 2024 में एग्जाम जो हो रखा है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मैं लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से करा रहा हूं, देखते जाना। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा क्या है, लेवल अलग है, ये थोड़ा सा लेवल अलग है पिछले वाले लेवल से, लेकिन मैं हर एक लेवल लेकर अच्छे तरीके से चल रहा हूं। यहां पे देखना कि x/3 दे रखा है, y/5 दे रखा है, फिर आपके पास कितना दे रखा है, z/9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप लेमडा इक्वल कर लो। अभी मैं सिखाऊंगा इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 3 लेमडा, y की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 5 लेमडा, और z की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 9 लेमडा। अगर हम x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 3 लेमडा, फिर क्या लिखेंगे, 5 लेमडा, और फिर क्या लिखेंगे आपके पास, 9 लेमडा, ठीक है। अब यहां पे समझना इस चीज को, रेशियो में कोई भी चीजें सेम हो वापस में क्या हो जाती है, कट जाती है। यानी 3:5:9, तो 3:5:9, 3:5:9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। अब ध्यान समझना, मेरे को इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर हम क्या देखें कि ये चीजें नीचे है ना, तो वो चीजें ऊपर चली जाएगी। अगर ऊपर होती तो ये क्या चली जाती, नीचे। जैसे एक क्वेश्चन में दे देता हूं कि एक क्वेश्चन में दे देता हूं, नेक्स्ट वाले पे मैं कर देता हूं आपके पास कि अगर ये क्वेश्चन इसी चीज में 3a + 5b और इक्वल्स टू क्या होता, 4c। अगर हमें इसका लिखना होता ना तो हम कैसे लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू क्या लिखते हैं इसको, 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाओ, अगर ऊपर है तो उस इसको नीचे लेकर के आओ। और इसको रेशियो में करना है तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा आपके पास, 3 5 और 4 का आपके पास एलसीएम क्या होगा, 60। हम 60 से क्या करेंगे, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम जरूर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग डालेंगे। बाकी इतने जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको हर एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे रखे हैं आपको लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर ये पार्ट आप देखना भूल जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट जो आएगा ना, वो पार्ट आएगा कि मीन प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। अगर उसी चीज को मैं हिंदी में बोलूं तो मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, जो 2023 और 24 के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा भर के थे। ये वाली जो क्लास थी वो केवल और केवल बेसिक के लिए थी कि हम a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालते हैं, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कैसे निकालते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।